बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। आज के दिन में तोशाखाना 2 केस भी लगने वाला है अडयाला जेल में। तो केस लगता है तो वहां पे अंदर लोग भी जाएंगे। जब जाएंगे तो इमरान खान बोलेगा, जब इमरान खान बोलेगा तो सब सुनेंगे और फिर सब उसी को दोहराते रहेंगे। तो आज का दिन आप ज़हनी तौर पर तैयार रहे कि अगर तोशाखाना वाले केस में लोग अंदर पहुंच गए और इमरान खान साहब को बात करने का मौका मिल गया तो याद रखिएगा बड़े पैमाने पे आपको बयानात सुनने को मिलेंगे। और आज आपको अगर उनकी फैमिली, उनकी बहनें अंदर गई तो फिर आपको बहुत सख्त स्टेटमेंट सुनने को मिलेगा। अगर बहनों को रोक दिया गया, मीडिया अंदर गया, तो फिर भी आपको तगड़ा स्टेटमेंट कुछ सुनने को मिल सकता है। लेकिन अगर मखसूस लोगों को भेजा गया तो फिर शायद जो स्टेटमेंट आप तक पहुंचे वो सेंसर करके आप तक पहुंचे। लेकिन उम्मीद यह है क्योंकि अदालत वाला दिन है तो लोग चले जाएंगे अंदर, जाके वो बात कर पाएंगे, सुन भी पाएंगे इमरान खान साहब की बात। तो देखना यह है कि इस पे इमरान खान साहब क्या रिएक्शन देते हैं और किस तरह की बात करते हैं। नाज़रीन, जब भी इमरान खान साहब एक नई तहरीक शुरू करने की बात करते हैं तो कोई ना कोई साजिश शुरू हो जाती है। यानी कभी ये कहा जाता है कि बातचीत चल रही है, कभी ये कहा जाता है कि इसको रोक लें, फलां चीज कर दी जाएगी। तो ट्रक की एक बत्ती के पीछे हमेशा लगाया जाता है। पार्टी के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश की जाती है, लोगों को लड़वाया जाता है, लोगों को डिस्करेज किया जाता है, डंडे का इस्तेमाल भी किया जाता है। बहुत सारे टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि एहतजाजी तहरीक ना चल सके। और ये काम ज्यादातर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और जो मौजूदा रजीम है, हुकूमत है, ये मिलकर करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में इमरान खान साहब के वजूद को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये बात बिल्कुल सादी है। एस्टेब्लिशमेंट को कभी भी किसी सियासतदान ने इतना नुकसान पाकिस्तान में नहीं पहुंचाया जितना इमरान खान साहब ने पहुंचा दिया है। पाकिस्तान का एक एक बच्चा अब जानता है कि पाकिस्तान के मसाइल के लिए जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट के बंद कमरों में किए गए गलत फैसले हैं। जब तक ये फैसलों का इख्तियार अवाम के पास नहीं आएगा या अवामी मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं आएगा, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये चीज किसी दौर में नवाज शरीफ को समझ आई थी, बेनजीर भुट्टो को भी समझ आई थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ऐसा लगता है कि कंप्रोमाइज कर लिया और उन्हें समझ आ गई कि जिंदा रहने का तरीका और सियासत में जिंदा रहने का तरीका यही है कि कंप्रोमाइज करें और अपने खानदान के लिए इक्तदार का एक हिस्सा लेते रहें एस्टेब्लिशमेंट से। एक हिस्सा मैंने इसलिए कहा कि इसमें ज्यादातर चीजें जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ही रहती हैं। इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने के लिए जो हमला हुआ वो तहरीक इंसाफ के बाहर से नहीं हुआ, वो तहरीक इंसाफ के अंदर से हुआ। मैं आपको वो बाद में बताता हूं, लेकिन पहले आप ये जुनैद अकबर साहब का स्टेटमेंट है ये देखें तो काफी क्लैरिटी आ जाएगी, आपको चीजों का आइडिया हो जाएगा कि ये हुआ क्या और किया किसने और इसका नतीजा क्या निकल रहा है। जो जुनैद अकबर साहब हैं, ये जहां पे हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो सबसे इंपॉर्टेंट सूबा है क्योंकि वहीं से वो अवामी पावर इकट्ठी कर सकते हैं। पंजाब के अंदर तो 10 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो वो डंडे मारते हैं, दहशतगर्दी के पर्चे कर देते हैं, घरों के अंदर घुस जाते हैं, लोगों की इमलाक तोड़ देते हैं, गाड़ियां तोड़ देते हैं, तबाही फेर देते हैं। तो यहां पर तो बहुत ब्रूटैलिटी है, जुल्म है, जबर है, फस्तायत है। तो पंजाब में तो हिलने भी नहीं देते, पूरे निजाम को बांधा हुआ। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो वहां से एक पावर पंप होती है और इकट्ठे हो जाते हैं लोग और वो चल पड़ते हैं इमरान खान साहब के लिए। तो वहां जुनैद अकबर साहब को इमरान खान साहब ने बनाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबाई सदर। अब सूबाई सदर जो है उसके पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, लेकिन जुनैद अकबर साहब खुद एक बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने अपनी सूबाई हुकूमत के ऊपर संगीन तरीन इल्जामात लगा दिए। जुनैद अकबर साहब कहते हैं जनाब के जो लोग जलसा करवाते हैं इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक और हमारी हदायत के मुताबिक, उन लोगों के लिए खैबर पख्तूनख्वा में जिंदगी तंग कर दी जाती है। अब ऐसा लगता है कि ये जो अभी तकसीम पैदा की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये जानबूझकर पैदा की गई है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तकसीम पैदा नहीं होनी चाहिए थी, चाहे उसका ताल्लुक एक ग्रुप से है, दूसरे से है, तीसरे से है, चौथे से है, वो तमाम ग्रुप यही कह रहे हैं कि ये तकसीम पैदा नहीं होनी चाहिए थी। ये तकसीम पैदा हुई कैसे? देखिए, तकसीम के नतीजे में होता यह है कि अवामी रद्द-ए-अमल आता है और इस तकसीम का फायदा यह होता है कि जो तहरीक चलने वाली होती है वो तहरीक चलने से पहले ठप हो जाती है। अभी यही इस मरतबा किया गया। देखें, कुछ चीजें ऐसी थीं कि हुकूमत गिरने के खतरे के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बजट पास करने के हवाले से कर सकती थी, यानी हुकूमत भी बचा सकते थे और चीजों को अच्छे तरीके से भी कर सकते थे। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की जा सकती थी, जो कोशिश बिल्कुल नहीं की गई। देखिए, अगर बैरिस्टर सैफ जाता है और जाकर इमरान खान साहब से मिल लेता है तो वो तो एक सिर्फ वजीर आला के साथ काम करने वाला आदमी है। अगर बैरिस्टर सैफ जाकर इमरान खान साहब से मिल लेता है तो वजीर आला क्यों नहीं मिल सकता? यह सवाल वजीर आला को अपने आप से पूछना चाहिए
कि इस आदमी में ऐसा क्या है कि इसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से मिलवा देती है, इसमें ऐसा क्या है कि इसको मिलवाती है और बाकी लोगों को नहीं मिलवाती। क्या ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का वफादार है या इमरान खान का वफादार है? ये अली अमीन गंडापुर का वफादार है या किसी और का वफादार है? वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि वो खैबर पख्तूनख्वा का मोहसिन नकवी है, बैरिस्टर साहब। अब वो जितनी मर्जी सफाइयां देता रहे, एक्चुअली तो वो यही है। इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की जा सकती थी, जो नहीं की गई। मुलाकात ना होने की सूरत में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सकता था, जो नहीं किया गया। उससे तो ऐसा दिखाई देता है कि शायद जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने की एक साजिश की गई है। अब तरीकाकार क्या है? देखिए, अभी इससे निकलने का तरीकाकार सिर्फ और सिर्फ एक एहतजाजी तहरीक है, जिसके बारे में इमरान खान साहब पहले ही अहकाम दे चुके हैं कि एहतजाजी तहरीक चलाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाजी तहरीक चलानी पड़ेगी, लेकिन इस मरतबा एक मुख्तलिफ हिकमत अमली के साथ आना होगा। और इसके बारे में डिस्कशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुई थी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिस्कशन हुई थी और जो इमरान खान साहब का लाइन ऑफ एक्शन इस मरतबा दिखाई दे रहा था, वो ये नहीं है कि सारे लोग इकट्ठे होकर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। इस मरतबा जो उनका लाइन ऑफ एक्शन था, ये और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये वो लोग या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से खबरें आ रही हैं या जो चीजें पब्लिक हो चुकी हैं, उनके बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि इनका लाइन ऑफ एक्शन ये था कि पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे, मेन शाहराहें पाकिस्तान की बंद करेंगे और बहुत सारी जो एनर्जी समेत दीगर बहुत सारी चीजों की जो सप्लाई है उसको बंद कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर निकलकर, और अगर इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है, सप्लाई बंद हो जाती है, शाहराहें बंद हो जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, या अमली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखें वो मुल्क की एक बहुत बड़ी ताकत तो है, तो उन्हें एक मोमेंटम बनाना पड़ेगा ना तहरीक का। और अगर वो मोमेंटम बनता है और उसके बाद वो मुल्क को जैम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज बनेगी, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी खबर बनेगी और एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होगा। और उस प्रेशर के नतीजे में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को शायद कोई कड़वा घूंट करना पड़ जाए, जो अभी वो करने के मूड में नहीं है। इंडिया पाकिस्तान मार्के के बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगता है कि जो अवाम उन्हें बुरा भला कह रही थी, शायद अब नहीं कह रही। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है, ये एक ऑप्टिक्स जरूर क्रिएट हो गए हैं। लेकिन जब भी वो कोई पॉलिटिकल मिस्टेक करेंगे या कोई ऐसी चीज करेंगे, यानी अभी मैं देख रहा हूं हमारे जो मिलिट्री अफसरान हैं वो नौजवानों से मिलते हैं जाकर, कभी मदारस में, कभी स्कूलों में, कभी कॉलेजेस में, मुख्तलिफ जगहों पे इंटरेक्शंस कर रहे हैं। वो जो एक इमेज बिल्डिंग है वो की जा रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें काम करेंगी। एक झटका, एक वाकया, एक गलती दोबारा लाकर वहीं खड़ा कर देगा जहां से मामला बहुत खराब हो गया था। लिहाजा गलती की गुंजाइश निश्ता करना यह पड़ेगा कि अवाम को अवाम का मैंडेट देना पड़ेगा, अवाम को उनके राइट्स देने पड़ेंगे। आप लोगों के हुकूक छीन कर लोगों को इस बात पर कायल नहीं कर सकते कि आप हुकूक के बगैर ज्यादा बेहतर हैं। ये आप नहीं कर पाएंगे और ये हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान में कैसे हो जाएगा।